पर प्रश्न खड़ा होता है जब आतंकवादी मरता है तो उसके लिए नमाज कैसे अदा होती है। इसको बोलने वाले मजहबी चश्मे से नहीं देखो, वही तो मजहब दे रहे हैं। कसूरवार कौन है? वो उसके जनाजे में सम्मिलित कौन होता है? उसके लिए कब्र कौन देता है जगह, और वहां सारा करता है। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी है, आरएसएस के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उसी के साथ मुस्लिम राष्ट्रमंच के चीफ पैनल है। सर, आपका एक बयान इस वक्त देखने को मिल रहा है कि आपने कहा कि आखिरकार आतंकवादियों के जनाजे में जो है वो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और लोगों की शमूलियत नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, सबने ये घोषणा की है, आतंक का और आतंकवादी का कोई मजहब दीन धर्म नहीं होता है। हमने उसको मान लिया, इसको मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये भी मान लिया। पर प्रश्न खड़ा होता है जब आतंकवादी मरता है तो उसके लिए नमाज कैसे अदा होती है। इसको बोलने वाले मजहबी चश्मे से नहीं देखो, वही तो मजहब दे रहे हैं। कसूरवार कौन है? वो उसके जनाजे में सम्मिलित कौन होता है? उसके लिए कब्र कौन देता है जगह, और वहां सारा करता है। तो इसलिए अगर ये सच करना है कि आतंक और आतंकी का और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, दीन नहीं है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों ने ये सोचना चाहिए, और विशेष रूप से इस्लाम मतावलंबी और इस्लाम के सपोर्टर ने, कि उसके लिए नमाज नहीं करेंगे, उसके लिए जनाजे में नहीं जाएंगे, उसको कब्र के लिए जगह नहीं देंगे। प्रश्न खड़ा होता है, जिस निर्दोष को उन्होंने मारा, आप उसके लिए तो प्रार्थना नहीं करते, वो उसके जनाजे में भी नहीं जाते, उसके फ्यूनरल में भी नहीं जाते। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने आप ये बात उभर रही है, और इसलिए देश के अंदर ये चर्चा है कि इसका एक सीधा उत्तर है, अगर मजहब नहीं है तो फिर उसको मजहब ना दे। मजहब नहीं देना है तो फिर कदम उठाना चाहिए, और वह ये है कि ना प्रेयर है, नमाज है, ना ही जनाजा है, ना ही कब्र है। आपने एक और सवाल जो है वो उठवाया कि आखिरकार ये सही वक्त है पीओजे को लेने का। ऐसा है कि ये प्रश्न आया, मैंने कहा पीओजे के हिंदुस्तान के हर दल की हर समय की कमिटमेंट है। आज भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में 24 कुर्सियां उसके लिए रखी। कितने प्रकार के दलों की पार्टियां आई, दल आए सरकार में, कितने ही हिंदुस्तान में सरकारें आई, सब ने वो 24 कुर्सियां रखी हुई है। पीओजे के ने कभी इतराज नहीं किया, वो खुश है। प्रदेश की और देश की जनता ने कोई एतराज नहीं किया, वो खुश है। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने भी गलती से एतराज नहीं किया कि ये कुर्सियां क्यों हैं, हम विरोध करते हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, वो नहीं किया। इसका मतलब है कि एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। अब ये ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन कब पूरा होगा, पर इतना पक्का है कि लोग कहते हैं गाना गुनगुनाते हुए, हम होंगे कामयाब एक दिन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या लगता है जो इस वक्त स्थिति देश के अंदर बनी हुई है, बॉर्डर्स पर तनाव देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 फैसले लिए हैं वो अहम है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की? ऐसा है, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वह नॉन वायलेंस संविधान के अनुसार डेमोक्रेटिक वे से लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने जितने संविधान सम्मत कानून केंद्रित कदम थे ठोस, वो उठाए हैं। परंतु उन्होंने ये रूल आउट नहीं किया है कि हम कोई और रास्ता नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है हम हर संभव रास्ते से जाएंगे ताकि आतंकवाद और आतंकी से मुक्त देश बने, और हम पाकिस्तान को सबक मिले, इसके दूर तक जाएंगे। और भी ऐसी चीजें होंगी जिनके तक जाएंगे। इसलिए देव नाम रूल्ड आउट द वेज, कौन से की कब कैसी जरूरत पड़ेगी
हमें भारत सरकार पर भरोसा था, सेना पर भरोसा था, हमें प्रशासन पर भरोसा है, हमें देश की जनता पर भरोसा है कि निश्चित रूप से, और हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हैं कि वे आगे बढ़े और इस समस्या के समाधान के लिए जो कदम जरूरी हैं वो समय के साथ उठाए। तो इस वक्त हमारे साथ देखते हो डॉक्टर इंजेश कुमार जी थे, आरएसएस के एग्जीक्यूटिव मेंबर है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पैटर्न है, और साफ कहा है कि आखिरकार पीओजे के लेने का सही वक्त आ गया है। आतंकवादियों के फुनरल पर जो है वो नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। अगर आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता तो इस तरह से जो तमाम चीजें उनके फुनरल पर होती है वो चीजें नहीं होनी चाहिए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।